हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। तो ये अपन ने बच्चों पार्ट 1 में देख लिया था, तो आप पहले पार्ट 1 में देखना, वहाँ स्वर के साथ श्लोकों को गाया है। सेकंड देखो, यथा योग्यम श्लोकांश मेलयत, यथानुसार श्लोकों का मेल कीजिए। तो यहाँ श्लोक दिए हैं धन धान्य प्रयोगेशु। धन धान्य प्रयोगेशु के साथ आएगा यहाँ विद्या संग्रहेशु च। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्य है बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। तो ये यहाँ आएगा सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरते। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इसका अर्थ आप पार्ट 1 में देख लेना बच्चों। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पृथ्वीयाम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं। तो इसका आंसर है पृथ्वी के 3 रत्न हैं। तो यहाँ आ जाएगा त्रीणी। फिर है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों द्वारा कुत्र कहाँ रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते कही गई है। तो कहाँ कही गई है, पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों में। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है। तो पृथ्वी धारण करती है सत्येन, यहाँ आ जाएगा सत्य धारण करती है। फिर इसके बाद है कई संगतिम कुर्विते, कैसी संगति करनी चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए। तो यहाँ आएगा सद्भी, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति है का, संसार में वशीकृत क्या है। तो यहाँ आएगा क्षमा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, रेखांकित पदानी आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सत्येन बाती वायु, सत्य से वायु बहती है, बाती का अर्थ है बहती है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा सत्येन को लेके केन आ जाएगा यहाँ पे, केन बाती वायु, किससे वायु बहती है। फिर देखो सद्भि एव सहासितः, सद्भि का अर्थ है सज्जनों के, एव ही सहासित सह धन आसित का अर्थ है साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कई एव सहासितः, किसके साथ रहना चाहिए। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी बहुरत्न भवती होती है। तो यहाँ वसुंधरा को लेके क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा का बहुरत्ना भवती, कौन बहुरत्न होती है। फिर है विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या का अर्थ है विद्या के संग्रहों में त्यक्त लज्जा छोड़ देनी चाहिए, लज्जा सुखी भवेत वह कैसा होता है, सुखी होता है। तो विद्या के संग्रह में लज्जा छोड़ने वाला सुखी होता है। तो किसके, तो यहाँ आ जाएगा कस्यहा। तो कस्या लिख के आपको बच्चों पूरा लिखना है, मैं यहाँ थोड़ा ऐसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे, संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। सद्भि मैत्रीम कुर्वितः, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ मैत्री में रेखांकित पद है, तो यहाँ मैत्रीम को लेके क्वेश्चन होगा तो किम आ जाएगा, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, सद्भि किम कुर्वितः, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने ये सारा लिख दिया है आपको, जिससे समझने में आसानी रहेगी। और प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके बच्चों, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, प्रश्न
नामोत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुत्र विस्मय न कर्तव्य है। कुत्र कहाँ, विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। पृथ्वी बहुत से रत्नों से सुशोभित है। अत्र विस्मय न कर्तव्य, यहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सेकंड देखो, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी के 3 रत्न कौन है? तो यहाँ है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। लज्जा नहीं करने वाले कहाँ सुखी होते हैं? तो इसका आंसर है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहारे का अर्थ है भोजन और व्यवहार में लज्जा छोड़ने वाले सुखी होते हैं। तो अब देखो 6th क्वेश्चन, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा पदों से चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। तो यह मंजूषा दी गई है आपको बच्चों ये बॉक्स में। तो यहाँ से पदों को लेकर लिंग के अनुसार लिखना है कि कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द ढूंढते हैं। पहले देखो यहाँ पे दिया है रत्नानी, तो रत्नानी है नपुंसक लिंग, तो यहाँ लिख देंगे। फिर है वसुंधरा, तो वसुंधरा शब्द हो गया स्त्रीलिंग। फिर कौन सा है सत्येन, तो सत्येन हो गया नपुंसक लिंग लिखें, तो यहाँ नपुंसक लिंग लिख देना है। फिर है सुखी, सुखी क्या हो गया पुल्लिंग शब्द। फिर क्या है अन्नम, तो अन्नम हुआ नपुंसक लिंग हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इस बॉक्स में। फिर है वहिनी, तो वहिनी हुआ पुल्लिंग। वहिनी का अर्थ है बच्चों यहाँ पे अग्नि। अग्नि हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द होता है परंतु संस्कृत में पुल्लिंग है। ओके बच्चों। फिर देखो रवि, तो रवि हुआ पुल्लिंग, यहाँ लिख दो। फिर पृथ्वी, पृथ्वी हो गया स्त्रीलिंग। फिर संगतिम, संगतिम आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे आपको लिखना है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। फिर देखो अब 7th क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु धातवः के संति। नीचे लिखे गए पदों में धातु कौन है? तो धातु देखना है। करोति, करोति में कौन सी धातु है? क्रिय धातु। पश्य में दृश्य धातु, पश्य यानी देखो, तो ये हो गई दृश्य धातु। भवेत यानी होना, तो यहाँ हो गई भू धातु। तिष्ठति ठहरना, तो यहाँ हो गई स्था धातु। तो बच्चों आपको यह पाठ आपका पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।